सभी साथियों को नमस्कार। हम देखते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ये निकालना। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आओ, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू को हम रखते हैं। तो इन क्वेश्चनों में अगर पूर्व के लिए पूछा जाए तो पूर्व के लिए हम देखते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे, और बाद के लिए हम अगर बाद वाली अनुपात या उम्र दी हुई है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, आगे की ओर, और पूर्व के लिए इससे पहले की ओर जाएंगे। प्रेजेंट के लिए हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। इन सभी के आधार पर हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान दी हुई है यानी कि प्रेजेंट जो वैल्यू दी हुई है हमें 4:5 है। 4:5 है। ये हमारी किसकी है, ए और बी की वर्तमान आयु दी हुई है। ए और बी की वर्तमान आयु दी हुई है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद नीचे को चलना है हमें कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम देखते हैं कि जितना भी ये अंतर है इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहले इधर देखो, ये ऐसे करना है कि इन दोनों नीचे वाले का अंतर लिखो, और फिर यहाँ पर ब्रज गुना करके ब्रज गुना का जो भी अंतर आएगा वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये ब्रज गुना का जो, मान लो ये अंतर आएगा हमारा 6 चौक 24, 5 पंजे 25। जो दोनों में अंतर जो भी होगा अंतर वो हम नीचे आएंगे, और गुना में जितना भी पूर्व या बाद में दिया हुआ होगा उस उम्र से इसको गुना करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 वर्ष आ जाएगी। और 5 वर्ष ये आगे, तो इससे हम एज निकालते हैं यानी कि उम्र निकालते हैं। तो उम्र निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हम प्रेजेंट वैल्यू में ना करके, पर क्यों कभी कभी प्रेजेंट वैल्यू में करके तो आंसर सही आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू छोड़ के जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु, ए की 5 वर्ष बाद आयु में हम इसकी गुना करेंगे। 5 गुना 5 बराबर 25 आ जाएगा। अब 25, ये 5 वर्ष बाद आयु है, 5 वर्ष पूर्व आयु हमें निकालनी है। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 20 वर्ष आ जाएगी। तो ये जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इस प्रकार हम इसको आसान विधि से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व मीरा व प्रिया की आयु का अनुपात 4:5 था। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें, प्रेजेंट में अगर हम देखें मीरा और प्रिया की, जो यहाँ से देखें हम 4 वर्ष पहले दिया हुआ है इनका अनुपात, 7 वर्ष पहले 4:5 था, यानी कि 7 वर्ष पहले 5:4:5 था। और प्रेजेंट से ही 7 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। यहाँ से ही 7 वर्ष बाद यह अनुपात जो था वो 5:6 हो गया। तो प्रिया की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी कि इसकी ये वर्तमान आयु निकालनी है। हमारे पास जितना गैप आया वो कितना आया, 5 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर आ गया हमारे पास 14। तो 14 का ये बीच का अंतर है, तो प्रेजेंट हमारी कितनी हो जाएगी। तो ऐसे निकालते हैं हम, देखते हैं यहाँ से इन दोनों का अंतर हम ऊपर रखेंगे
5 और 1 का अंतर हो गया हमारा, 5 और 6 का अंतर 1, ब्रज गुना करें वैसे ही 6 चौक 24, 5 पंजे 25 आ जाएगा। तो एक अंतर 1 आ गया, गुना में हमारा पास 14, यानी कि 14 वर्ष आ जाएगी। अब वर्तमान आयु निकालनी है, चाहे तो इस 14 की 7 वर्ष पूर्व वाले में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 7 वर्ष बाद वाले में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पूर्व वाले में करता है तो 5, हम देखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व पीरियड की जो आयु होगी 5 गुना 14 बराबर 14 पंजे 70 वर्ष आ जाएगी। इसी से हम इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु जो हमारे पास होगी, इस 70 में से ये 7 माइनस कर दो। जब यहां से पीछे आएगा तो 7 माइनस हो जाएगी, तो 63 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम आसान विधि से निकाल सकते हैं। यह भी क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ है। एसएससी 2010 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। राम व मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट जो वैल्यू दी है, राम और मोहन की जो वैल्यू दी है हमारे पास, इसने वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दे रखा है, 4 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:7 हो जाता था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व। यहां से अगर हम 10 वर्ष पूर्व जाए तो यह अनुपात हमारा 4:7 था, 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, हमें दोनों की 5 वर्ष बाद निकालनी है, यानी कि यहाँ से 5 वर्ष बाद आयु निकालनी है राम की, कितनी हो जाएगी वह निकालनी है। तो देखते हम, करते हैं ऐसे ही। इन दोनों का अंतर ऊपर आ जाएगा 1, 4 चौक 16, 7 21, 16 और 21 का अनुपात हमारा आ जाएगा 5, और गुना करते हैं हम 10 से, 5 दूनी तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो इसका गैप आएगा वो आएगा 2 वर्ष। अब 2 वर्ष की हम 10 वर्ष पूर्व में गुना करते हैं, तो 10 वर्ष पूर्व हमारे पास कितना आ गया, 10 वर्ष पूर्व, तो ये 4 गुना 2 बराबर आ जाएगी 8 वर्ष। 8 वर्ष हमारे पास यहाँ पर आ गई, 8 वर्ष, ये 4 दूनी 8 राम की निकालनी है, तो 8 और 10 हम निकालते हैं, तो 8 प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष यहाँ से प्रेजेंट में आएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 18 वर्ष, यानी कि प्रेजेंट जो वैल्यू है वो 18 वर्ष इसकी उम्र है। हमें निकालनी है 5 वर्ष बाद, राम की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो आएगी, ये 5 वर्ष बाद 18 प्लस 5 करता है, तो 18 5 23 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 23 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको निकाल ले। पहले प्रेजेंट वैल्यू अनुपात में लिखते हैं हम, जितना दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व वो अनुपात लिख देंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका अंतर हम निकाल लेंगे। दिया हुआ है इन दोनों का अंतर बटे में ब्रज गुणा का जितना भी अंतर आएगा वो नीचे, गुना में जितना भी समय दिया हुआ है उससे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। कटने के बाद 2 वर्ष आ जाएगा। 2 वर्ष की हम पूर्व वाले में गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 वर्ष आ जाएगा। 8 वर्ष हमारे 10 वर्ष पूर्व था। 10 वर्ष नीचे लाने के लिए 10 उसमें ऐड करेंगे तो 18 वर्ष वर्तमान आयु हो जाएगी राम की, 18 वर्ष हो जाएगी। हमें निकालनी है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 और ऐड कर दो तो हमारे पास 23 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इससे आगे क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नए भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी भाइयों को इसको शेयर कर दें, जिससे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको बहुत इसका लाभ मिल सके। तो सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
क्या होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमारे पास, प्रेजेंट आयु सीता और गीता की जो वैल्यू दी है वो 8:9 दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु निकालनी है, 10 वर्ष बाद हमें आयु निकालनी है और योग दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो योग वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब 68 योग दिया है। इसी तरीके से हम अनुपात का भी योग निकालते हैं, अनुपात के योग से उसको भाग देंगे 8 और 9, 8 दूनी 16, 17, 17 से भी भाग देंगे, 17 चौका 68, यानी कि 4 वर्ष एक्स का मान आ गया। मान लो एक्स का मान हमें निकालना हो तो 4 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, 4 की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और 9 चौक 36 वर्ष आ जाएगा। हम दोनों की निकालते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो 10-10 वर्ष बाद निकालता है तो 10-10 दोनों में प्लस करते हैं तो 10-10 बार ये 42 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 46। किसी भी ऐसी संख्या से देखो कटता है तो कि ये इनका अनुपात हम निकाल सके। तो 2 से काट दो दोनों को, ये 21 अनुपात हमारा 23 आ जाएगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमें योग दिया हुआ है तो दोनों अनुपात का योग करके उस योग को अनुपात वाले योग से भाग दे दो, जितना वर्ष आएगा उसको उसकी अनुपात में हम गुना करके उसकी आयु निकाल सकते हैं। वो हमारे पास प्रेजेंट आयु आ जाएगी। 10 वर्ष बाद निकालना है तो 10 वर्ष बाद दोनों में 10-10 है, प्लस कर दो, जितनी वैल्यू आएगी उसका अनुपात हम आसान विधि से निकाल सकते हैं। तो मित्रों आज सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही रखते हैं हम। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी मित्रों को शेयर कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बने रहे हमारे साथ और स्वस्थ रहे। सभी मित्रों को नमस्कार, मिलते हैं आगे की वीडियो में। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।